ये भैया जो स्वयं ऐसे सहज पति को छोड़ करके, जो कि अपने गुणों से अंदर सब प्रकार के हमारी काम तुलसीदास सब भांत सकल सुख जो चाहत मन मेरो तो भजवन राम काम सब पूर्ण करें कृपा निधि, ऐसे सर्व समर्थ को छोड़ करके और हम अन्य अन्य पतियों के साथ में रमने की इच्छा करते रहे। ये आत्मा कहाँ कहाँ नहीं गई, देवताओं में गई है ना, गंधर्वों में गई, राक्षसों में गई, दैत्यों में गई, मनुष्यों में, पशु में, पक्षी में, हाथी में, घोड़ा में, जहां जहां जड़ में चेतन में सब में गई। और परिणाम क्या हुआ? किसी ने निर्वाह नहीं किया, किसी ने निर्वाह नहीं किया, किसी ने इसको गुजारा नहीं किया। सब जब तक की सुंदर जैसे नव नव देह रही तब तक सब ठीक है, और जब नहीं रहा तब ऐसे जब तक स्वार्थ किसी का रहा तब तक हमें लोग माने, और जब सब स्वार्थ हट गया सबको दुरदुरा दिए। तो हम यहाँ से वहां, वहां से वहां, जैसे वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता और हवा के संयोग से कभी यहाँ जाता है, कभी वहां उड़ता है, कभी वहां उड़ता है, कहीं ठिकाना। ऐसे हम जो है, ये आत्मा जो है, सारे संसार पुलचली के समान और दुनिया में घूमी और कहीं कुछ आज तक ठिकाना। और सच्चे पति ऐसे नहीं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न कोई, जैसे राम जी महाराज, न कोई देवता, न गंधर्व, न किन्नर, है ना, कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा है क्या? है ना, जो विधि विहिता शिवे शिवता हरि हरता जो दही सो जानकी पद मधुर मोरत मोदमय मंगलमयी। ऐसे सर्व समर्थ को त्याग करके, अब उन्हीं की है, उन्हीं से है ना, उन्हीं की ही है वो। तो उनको छोड़ करके पुष्टली स्त्री के समान यहाँ वहां पर कितना दुख सहा, पूछ लीजिए अपने से, कितना दुख सहा इसने, है ना। तो जिन हित निज परलोक बिगाड़ो ते लजात होत ठाड़ ठान, जो अपने कहलाने वाले हैं, जिनका हमने वर्ण किया, वो सब हमको जो है दुख ही देते हैं और स्वयं दैविक भौतिक ताप से जलते रहते, नर्क स्वर्ग में सब जा करके थपेड़े खा खा करके और इधर उधर भटकते रहते, कहीं कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई। तो भाई ऐसे पुष्टली स्त्री को क्या भगवान राख लेंगे? अगर अब जो है थोड़ी देर में अगर समझ भी आवे तो क्या रख लेंगे? हम लोगों की दशा कैसी है? जो अब भग की ओर मुड़े हैं उनकी भी दशा कैसी है? जैसे सुंदर पति का परित्याग करके और इसकी जगह जगह जहां भागे 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 जो जितना हो, और जब उम्र बुढ़ाई आ जाए तो कोई उतने में जो भोजन देने वाले न रहे, कोई भी गुजारा उसका, तब वो पहले पति के पास में आवे विवाहित और कहे कि हम जो है आपसे विवाह हमारा हुआ है, तो आप हमारी रक्षा करें, हमें सुख साधन देवें। भला बताओ, तो वो पत्नी क्रोध का पात्र होगी कि नहीं होगी? वो पति जो है क्या रक्षा करेगा उसको? ऐसी पुष्टली हम लोगों की वही दशा। तो हम अब आज आए हैं भगवान की शरण में, कुछ कुछ कहते हे भगवान पाई माम त्राई माम। तो कैसे हैं हम? उसी स्त्री के समान कितना सब घूम घाम करके, जब कोई नहीं पूछता तब हम उसके पास हैं, तब हम प्रभु के पास जाएं। पर वो पति तो मार डालेगा उसके पास अगर ऐसे कोई जाएगी। पर ये पति अब भी दयालु, हाँ है ना, आया है जो सन्मुख हुए जीव में यवनी,
जन्म कोटि अज्ञातों जो सदीत आवा सरनाई रखियो ताहि प्राण की नाई कई मदमो कपट छलनाना करो सत्य। हम भजन करते हैं, थोड़ी सी कामना हमारी नहीं पूर्ण होती, संस्कार ऐसे हैं, तो भजन करने से कुछ नहीं होता है। हम ऐसे यानी इतना न करें तो हम इतने हो जाए। और हमारे भगवान जो है अनंतानंत अपराध को देख करके भी जो है उसको नहीं लौटाते, कितने दयालु। तो ऐसे हूँ साहब की सेवा से होत चोर, ऐसे हूँ साहब की सेवा से होत चोर। लाज लगनी चाहिए, कान पकड़ करके उठना बैठना चाहिए। और अब ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा ही है। ये न मानना कि केवल ये जो है उपमा उपमेय या खोज खाज रहे हैं, बात सही यही है। तो भैया जब भगवान के साथ में संबंध हो जाता है, भगवान से वर्ण कर लेते हैं, तब यह जीवात्मा किशोरी जी के समान ही प्यार पाने का अधिकारी हो जाता है। जैसे किशोरी जी का वर्ण रघुनंदन राम जी महाराज ने किया, तो जो जिस सुख का अनुभव करने के लिए है ना किशोरी जी को आपने अधिकार दिया, वही अधिकार किसी भी जीव को श्री राम जी महाराज देते। इतने दयालु, इतने सब कुछ। अब नाम आत्मानम माता से ये अपनी आत्मा देनी पड़े भक्त को, अपने शरणागत चेतन को, तो वो ही दे देते हैं। कहा नहीं कर मोरे नहीं अदेख तुम, क्या नहीं करते भगवान। बस ऐसे नमक हरामी हम हैं, लज्जा नहीं लगती है ना, भगवान के मंदिर में जाने लायक नहीं है ना, संतों के पास जाने लायक नहीं, भगवत भक्तों के पास मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, ऐसे छली कपटी फिरती। यदि सरल भाव से हम भगवान को स्वीकार कर लें तो भगवान हमारे सारे अपराध को जो है भुला जाते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे ये नवीन है बिल्कुल, ऐसे सुंदर भगवान को छोड़ करके और किसका भजन किया जाए, किसको वर्ण किया जाए। तो यदि आपको प्रिया है श्री किशोरी जी के समान राम जी महाराज हमारा अनुभव करें, तो बस जो है उनको छोड़ करके आप न जानिए, उनको छोड़ करके आप न जानिए। किशोरी जी के सामने प्रश्न आया, धनुष तोड़ने के लिए जब राम जी चले, राम जी से नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो प्राण निकल रहे, प्राण दंडगत हो गए। किशोरी जी जो है तो सोचती क्या हो, अब जो है ये धनुष न टूटा इस क्षण में तो ये प्राण रह न सकेंगे। तब राम जी महाराज ने जाना तो तुरंत धनुष को तोड़ दिया। क्षण मध्य राम तोड़ा और जयमाला स्वीकार कर। यदि हम राम जी के बिना न रहे, अनन्य प्रयोजन हो जाए, कौन बड़ी भारी कठिनाई भैया। जितने अन्न है उनसे विष मिला है, और एक ऐसा रसगुल्ला है जिसमें रस भरा है और उसमें विष मिला है सब में, तो कौन ऐसा भाई मूर्ख होगा कि जो है रसगुल्ला को छोड़ करके विष मिले। और प्रत्यक्ष जानकारी है, जानकारी है कि इसमें विष मिला है, तो कोई खाएगा, पर हम खा रहे। विष मिले अन्न को खा रहे, और जिससे जो अमृत है उसको हम नहीं खा रहे। तो भैया यत नान्यत पश्चात नान्य स्रोत नानक बीजानिया सब भूमा, वो अमृत है, वही भूमा है
जो भगवान को छोड़ करके अन्य को न देखा जाए, न सुना जाए, न जाना जाए। इसी को अनन्य प्रयोजन वाले कहते हैं, अनन्य प्रयोजनाधिकारी कहते हैं। इसमें हमें सब आनंद ही आनंद है, सब आनंद ही आनंद है। भला बताइए कि कोई बच्चा एक जो है छोटी सी चाकू जिसमें जो है बढ़िया मीठे फल काटे गए हों और उसमें कुछ मिठास आ गई हो, छोटा बच्चा जानता नहीं है, उसको चूस है, थोड़ा सा मिठास तो लगती है पर गला न फट जाएगा, मर न जाएगा, कट न जाएगा, कट जाएगा ना। तो हम देखते हैं, हम ऐसे ही को अपने मुख में धारण करते है ना। और जो अमृत है उस अमृत का परित्याग किए क्या करें, किन में दे मारे, क्या करें, कितनी अभाग है, क्या हम नहीं जानते हैं? सबके हृदय में ज्ञान नहीं है क्या? ये सबको मालूम नहीं है? कोई बना करके बात कही जा रही है। विष को जान जान करके पीते हैं और खाते हैं, और अमृत जो है उसको हम ग्रहण नहीं करते। बाहर छोटी छोटी बात, झांकी लगी है, दर्शन कर रहे हैं, भैया कहां तक बैठेंगे, जाते हैं थोड़ी सोते हैं, सत्संग हो रहा है, सुनने का मौका नहीं, भगवान के नाम रूप लीला धाम करने का माने ग्राम वार्ता होने लगे तो विष खाने के लिए हम तैयार हो जाएं, शरीर को सुख देने के लिए हो जाए, थोड़ा भी कष्ट नहीं खा सकते तो हम विष खाने के लिए शरीर की आसक्ति, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी आपको आलस हो रही है, आलस हो रही है, भगवान की झांकी छोड़ करके चले गए, तो आप किसको बढ़ाए, विष को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? इसको छोड़, ये नहीं कि जो मरेंगे जिएंगे हम भागे, जो कुछ देखिए। तो हम जान जान करके विष खाते हैं, तो विष खाने वाले विषयी हो जाते हैं महाराज। विष खाने वाले पहले जमाने में स्त्रियों को, लड़कियों को राजाओं के यहां विष खवाया जाता था, उनको विषकन्या कहते थे, तो शत्रु के पास भेज देते तो मर जाते थे। तो विष खाने वाला क्या हो जाता है? विष हो जाता है। इसी प्रकार से संसार को खाने वाले जो विष है, तो भगवान को छोड़ करके जो है वो सब विष है, और सब अल्प है ना, सब विष है। तो हम विष को खा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? विष हो जाएंगे। हमारा साथ जो करेगा, हमारा स्पर्श करेगा, हमारा जो है भजन करेगा, हमारा जो करेगा वो भी क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, किसी अच्छे सत्य का साथ करिए तो क्या, तो सत्य के गुण नहीं आते आपके? थोड़ा बहुत हम लोगों को जो अनुभव है, तो क्या अनुभव नहीं है? तो ये जो जानकारी है, तब हम अमृत को छोड़ करके और इसको क्यों ग्रहण करते हैं, है ना? तो यत्र अन्यत् पश्यत, अन्यत् शृणोत, अन्यत् विजानीयात् तदल्पम, सन्नृतम, वो क्या है? मृत है, विष है और अल्प है। जो है सिर्फ अल्प के लिए हम जो है ये सब लगे रहते हैं रात दिन, अल्प के लिए। और ये किसके कारण? ऐसी जो है ये माया की प्रबलता और कामनाओं का शिकार हम लोग सब बन रहे हैं, इसके कारण से जो है सब ये दशा हो। भैया कौन ऐसा पुरुष होगा जो तलवार लेकर के अपने गले में छुरी चलाएगा, काटेगा? पर हम काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? बोलिए, गला काट रहे हैं अपना कि नहीं? सत्य में खड़े होकर के अपने खड़े करिए और खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म करते हैं कि हमारा लड़का जो है पास हो जाए, डॉक्टर हो जाए, खूब लुटाते हैं। आप क्या कर रहे हैं?
गले काट रहे नहीं, मैंने संसार बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, आपकी आसक्ति बढ़ रही। हमारे पुत्र नहीं है, हम यज्ञ करेंगे, खूब दान दक्षिणा दे, खूब दान दक्षिणा दिए, खूब धर्मात्मा, बड़े भाई धर्मात्मा है, और मांगे क्या लड़का हो जाए। क्या कर रहे हैं? संसार बढ़े, किसी को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा। हम भगवानों की पूजा के कहें भगवान प्रसन्न हुए हमारी तपस्या से, हमको लड़का मिल जाए, बैदी से जीत जाए, फलाना जाए। क्या वो कर रहे हैं? संसार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए भैया जो जान गया कि ये विष है उसको तो नहीं पीना चाहिए, और जो जान के विष पीता है तो वो क्या है परमात्मा जाने वो क्या है। हम तो ऐसे न दैत्य देखे, न देवता देखे, न असुर देखे, है ना। जो विभीषण जी कहां थे? राक्षसों में थे। उन्होंने जान लिया तो विष को परित्याग कर दिया और अमृत को ग्रहण किया। तो भैया इस प्रकार से हमें अमृतत्व को ग्रहण करना चाहिए। अब की बार से जो समय चुका तो ऐसी गहरी खाई में जाएंगे जहां की बस वो कोई ठिकाना नहीं लगेगा, कोई ठिकाना नहीं लगेगा, समझ गए। और जगह जगह ठोकरे खाते हुए जिसके लिए आप चलते हैं, है ना, जिसके लिए, है ना, वो संसार में जो है वो मिलने वाला नहीं है। सुख के लिए चलते हैं तो सुख मिलने वाला नहीं है। कभी सुख देखे, कभी सुख देखे, है ना, कहीं भी न स्त्री में सुख है, न भोजन में सुख है, न कहीं सुख है ना। बस नरक में जाकर के गिरेंगे, पढ़ेंगे, और यहां भी रहेंगे तो नरक में गिरेंगे, नरक में गिरेंगे। जो है भला बताइए, कोई भी होशियार आदमी, कोई भी चतुर आदमी अपना कल्याण चाहता है, कल्याण चाहता है, पर हम कल्याण नहीं चाहते, अपना कल्याण नहीं चाहते। जो चतुर होता है वो कल्याण चाहता है, पर हम कल्याण नहीं चाहते, कल्याण को लात मार करके ठुकरा देते। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे श्री किशोरी जी का परिणय हुआ है और सुंदर राजा महाराजों ने अपनी दासी दास दिए बहुत तेरे, हम भी उसी परिणय के साथ में परिणय हो जाए। किशोरी जी का परिणय हुआ तो किशोरी जी के जो भाई रहे वो क्या हो गए? राम जी के साले हो गए। बाप जो रहे तो क्या हो गए? ससुर हो गए कि नहीं? माता ही रही, सास हो गई कि नहीं? और इसी प्रकार से सारे मिथिला के नर नारी हो गए कि नहीं? तो किनके हो गए? तो वो क्या हो गए? अमृत हो गए। अयोध्या के नर नारी तब राम जी महाराज के हो गए, तब फिर ब्रह्म सुख लवलेश कहते हैं, अवधपुरी नर नार ते सुखमा संतत सुखमा सपने में हो नहीं खगे ब्रह्म सुख कही सकते। तो किस लिए? राम जी के हो गए, किशोरी जी के हो गए, इसलिए। और जो राम जी किशोरी जी के नहीं रहे, अनर्थ रहे, वे दुख स्वरूप ही रहे, वे दुख स्वरूप रहे। इसलिए भैया हमें राम जी महाराज का परिणय किशोरी जी के साथ में और किशोरी जी के साथ में हम लोगों का परिणय हो जाना चाहिए। माने संसार को छोड़ करके अब राम जी किशोरी जी को ही मानना चाहिए। हमारे हैं, हम उनके हैं, हमसे अतिरिक्त वे नहीं है, उनके अतिरिक्त, है ना। मेरा अहम और भम न रह जाए। जब तक अहंग और भव रह जाएगा तब तक की बस नुकसान ही, ये विषय है, विषय है। अहम मन छोड़ करके अब ये तो सब कुछ रुका है, सब बांट दिया। ये आत्मा तो स्वयं उनकी थी, पर हमने जो अहंकार बमकार करके अपना स्वीकार कर लिया था, तो अब जो है उनके हो जाए। एक थे उसमें आता है श्री लक्ष्मी जी जो है बात आए थे, जो है मन की, श्री राम जी महाराज और
लक्ष्मी जी शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो सवेरे उठते हैं, जब प्रातः जगाने के लिए सिद्धि जी अपनी सखियों के साथ में आती है, तो सिद्धि जी सिद्ध स्वरूप है, सिद्धि जी सिद्ध स्वरूप है। उनके स्पर्श से, उनके स्पर्श से, उनके दर्शन करने से क्या होता है? सिद्ध स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान वैराग्य विषय उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान वैराग्य सद राम प्रेम सब सब वो सिद्ध स्वरूप जीवात्मा का जो सहज स्वरूप दास बना हुआ स्थित हो जाता है उनके लिए। तो राम जी महाराज कहते हैं, राम जी महाराज कहते हैं कुंवर सखे देखिए ना, जब वो जो है वाद्यों के साथ गानों जगाने के पद कहते हुए गाते हैं, देखिए ना ये तो लग रही है जैसे प्रेम मूर्ति हो, दोनों प्रेम की प्रतिभा हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान की सात्विक गुण का तुरीयावस्था ही जो है अवतार धारण करके ये आ रही, ऐसा लग रहा है राम जी, ऐसा लग रहा है कि ये जो है सब कहीं कला की निपुणता जो है साकार रूप धारण करके और ये आ रही है। ऐसा लगता है कि योग की सिद्धियां पूंजीभूत होकर के और यहाँ आ रही। तो कैसी प्रशंसा करने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं ये आपकी है इसलिए ऐसी, आपकी है इसलिए है, आपकी न होती तो यही सिद्धि असिद्धि थी। और यह लक्ष्मी जी तो कौड़ी कभी नहीं था, ये आपके कारण ये है। बस जो बढ़ो सो राम बढ़ाई। तो भैया इस प्रकार से हम जब राम के हो जाएंगे तो राम के गुण सब आ जाएंगे। जब राम के हो जाएंगे तो हम न रह जाएंगे, हमारा न रह जाएगा तो राम के गुण सब आ जाएंगे। कोई बड़ी भारी कठिनाई ही नहीं है भैया। दूध में पानी मिला दिया जाता है तो है ना, तो वो दूध पानी दूध के भाव, दूध के आकार धारण कर लेता है, वैसे ही। तो भैया इस प्रकार से भाई हम राम जी के हो जाए, राम जी के हो जाए तो बस कैसे हो जाएंगे? राम रूप। इसी से कहा गया भाई जो भगवान का भजन करते हैं सन तस्मिन तज्जने भेदा हवा, काहे कहा जाता है? यही इसी से न कहा जाता है सब राम जी महाराज। राम कैसे गोस्वामी जी कहते हैं संत का निरंतर अंतर्राम, ऐसे कोई कुछ नहीं है। भक्ति भगवत का है गुरु चतुर राम बपिए किसके पदबंधन करुणा से हमको शौक नहीं लगती, इच्छा नहीं लगती दुनिया में जो है किसी अच्छी वस्तु अच्छे भोजन को देख करके इसी लगती कि वाह अच्छा है, ऐसा हम भी पावे, ऐसे हम भी करें, ऐसे सुख को हम भी भोग करें, इत्यादि। आज इसमें नहीं लगता। जो विषय उसके पीने के लिए हम नकल करते हैं और लगता है कैसे हम भी पा लेंगे, और इसके लिए नहीं कि ऐसे हम पा लें। कौन बड़ी भारी कठिनाई है भैया। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समर्पण शुद्ध होना चाहिए। हम उनके हो जाएं। हम गैर के बने हुए हैं, अपने बने हुए हैं, गैर के बने हुए हैं। हम उनके हो जाएं, बस हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको एक जो है साल दे दी गई, तो अब साल को जितना सुंदर बना सके रक्षा कौन करता है? स्वयं करते। जिसकी साल है वही करे।
साल को कोई सोच नहीं। इसी प्रकार से हम भगवान के छल छोड़ के हो तो जाएं, फिर देख लीजिए कहले के लिए सब कोई शरणापन्न भी यहां बैठे हुए हैं, पर विचार तो कर लीजिए कि शरणागति कहां तक हमारी है। कहां तक है ना। हम गुरु से सांचे नहीं है, संत से सांचे नहीं है, भगवान से सांचे नहीं है और कहलाते शरणागत। तो अभी जो है हमारे में कमी है, भगवान में कमी नहीं है। यदि हम हो जाएं तो सुधरत पर लगे ना आज कैसे है लिखी। हाँ सुधर है वही आज। तो इस प्रकार से पर हम कोई नहीं। इसलिए भाई हम लोग भी अपना परिणय करा ले किशोरी जी के साथ, बस समर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं किशोरी जी के प्रिय के लिए। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में हम अपने को समर्पण कर दें, उसमें अहम और मम न आवे। बस किशोरी जी के साथ सुख होगिएगा, ये निश्चय 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 है ना। इसमें कोई ऐसी नहीं, अतृप्ति नहीं है, अतृप्ति नहीं है। आज भी ऐसे महात्मा कलयुग में भी कृपानिवास वगैरह और भी होंगे, हो रहे होंगे जो है भैया जो इसका अनुभव करे, समझ। तो सरकार की कृपा से हम लोगों को ये सुंदर समय मिल रहा है। ये क्या कह रहा है, कौन कह रहा है? ये सब राम जी की प्रेरणा से, शक्ति से हो रहा है। इसका मतलब ये जान पड़ता है कि राम जी का दुलार है और राम जी चाहते हैं आपको, राम जी का दुलार है और राम जी को पाने की आपकी इच्छा भी है। जैसे छोटे बच्चे को माँ या पिता सुंदर, उसकी सुंदरता, उसकी गहुआरी, सुंदर अलखें और सुंदर नेत्र, सुंदर करतल परतल, सुंदर लाल लाल, सुंदर जुगली, सबको देख करके माता पिता को लगता है कि इसको हम चूम ले मुंह कर। लड़के को क्या लगता है कि हमको एक चूम ले भाई? लड़का नहीं चाहता है, लड़का कुछ क्या नहीं, तो माताजी बाप को लगता है। ऐसे राम जी को लगता है कि इनको हम ऐसे कर दे, राम जी को लगता है, तब ये साज सजाने के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही सुना रहे हैं, वही सब कुछ कह रहे हैं, अपना संदेशा दे रहे हैं हम लोग। इसलिए अब अवहेलना नहीं होनी चाहिए, अब अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और अवहेलना होगी भैया तो बड़े घाटे में हो जाएंगे हम लोग, बड़े घाटे में हो जाएंगे। फिर ऐसा समय आना दोबारा बड़ा मुश्किल है ना। मानुष जन्म नहीं बारंबार, और ये है संकट हो ही जाओ पुण्य पुराकृत भूल, है ना। इसलिए भाई जो है ताज ठोक करके